अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, हर व्यक्ति सफल क्यों होना चाहता है, या यूं कहें कि हर व्यक्ति सफलता को महसूस क्यों करना चाहता है, इसी विषय पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है जो अपने पुरुषार्थ के बल पर हमेशा अपने आप को लोगों से निरंतर बेहतर साबित करने की कोशिश करता रहता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद वो कुछ ऐसा करता ही रहता है जिससे वो अपने आप को श्रेष्ठ महसूस कर सके। ये कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक नेचुरल डिजायर है। दोस्तों, सफलता व्यक्तिगत होती है, या यूं कहें सफलता के मायने अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति को मात्र एक ऐसी नौकरी में सफलता नजर आ सकती है जिस नौकरी से उसके और उसके परिवार का भरण पोषण आराम से हो सके। एक साधु को सफलता उसके द्वारा किए गए भजन कीर्तन और साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में नजर आती है। एक छात्र को सफलता उसके द्वारा परीक्षा में अच्छे अंक लाने में नजर आती है, और एक प्रेमी को सफलता अपनी प्रेमिका से शादी करने में नजर आती है। एक डॉक्टर को सफलता अपने द्वारा ठीक किए गए मरीज में नजर आती है। एक वकील को सफलता अपने एजेंट को केस जिताने में नजर आती है। एक एथलीट को सफलता अपने खेल को बेहतरीन तरीके से खेलने और साथ ही साथ किसी कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतने में नजर आती है। एक वैज्ञानिक को सफलता अपने द्वारा किए गए अनुसंधान में सफल होने में नजर आती है, और साथ ही साथ एक बिजनेसमैन को सफलता अपने द्वारा किए गए बिजनेस को सही ढंग से चलाने और साथ ही साथ बिजनेस में ग्रोथ करने में नजर आती है। बहुत सारे लोग पैसे को ही सफलता मानते हैं और कुछ लोग पुरस्कार पाने को ही सफलता का दूसरा नाम कहते हैं। दोस्तों, सोचिए, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा पैसा है और उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और वो बीमारी किसी भी तरह से ठीक न होने वाली हो, तो क्या ऐसे पैसे वाले व्यक्ति को हम सफल व्यक्ति की श्रेणी में रख सकते हैं? कुछ लोग पुरस्कार पाने को ही सफलता का दूसरा नाम कहते हैं। पर दोस्तों, सोचिए, जिस व्यक्ति को पुरस्कार मिला है और उसके पास उसके परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त पैसा भी ना हो, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को सफल व्यक्ति की श्रेणी में रख सकते हैं? मैं जानता हूं आप सभी का आंसर ना होगा। दोस्तों, क्या हमने कभी गहराई से इस बात पर विचार किया है कि हम सब सफल क्यों होना चाहते हैं? हम सब सफलता की बुलंदियों को क्यों छूना चाहते हैं, या हम सभी सफलता के लिए इतने एक्साइटेड क्यों होते हैं? इन सवालों के जवाबों पर अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सफल होने पर उन्हें धन और समृद्धि मिलती है, और साथ ही साथ वो लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं वो उन्हें सब कुछ मिल जाता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि सफल होने पर उन्हें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही साथ वो और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि सफल होने पर उन्हें एक अंदरूनी खुशी मिलती है जिसे शब्दों में एक्सप्रेस करना संभव नहीं है। यह एक ऐसी आंतरिक खुशी है जो एक विजेता को जीतने के बाद महसूस होती है। तो कुछ लोगों का मानना है कि सफलता न मिलने पर उनके जीवन में निराशा भर जाएगी और उनका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। और कुछ लोगों का मानना है कि सफल होने पर आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, और आपको लोग सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, और आपको कुछ ऐसे स्पेशल लोगों में शुमार किया जाता है जो किसी स्पेशल फील्ड में आदर्श होते हैं। इस बात की अगर हम गहराई में चले तो हमें पता चलेगा कि व्यक्ति की उत्कृष्ट बनने की लालसा, बेहतर बनने की इच्छा और अपने वर्चस्व को लोगों के बीच स्थापित करने के लिए ही व्यक्ति सब कुछ करता है। उसकी उत्कृष्ट बनने की लालसा ही उसे लोगों से बेहतर करने के लिए मोटिवेट करती है। अपने ही लोगों के बीच आदर व सम्मान पाने के लिए और साथ ही साथ अपने ही परिचितों के बीच महत्वपूर्ण स्थान बनाने के लिए हर व्यक्ति सफलता पाना चाहता है। अपने ही स्तर के व्यक्तियों में खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना ही तो सफलता है। किसी भी व्यक्ति को श्रेष्ठ कब कहा जाता है? जब उसी की तुलना में उसी स्तर पर अन्य सभी व्यक्ति उससे कमतर होते हैं, तभी तो उसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जब सभी व्यक्ति उसी के स्तर के होंगे तो सफल किसे कहा जा सकता है? अर्थात किसी को भी सफल नहीं कहा जा सकता। फ्रेंड्स, इस बात को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, किसी क्लास में सभी स्टूडेंट्स के 95% आ जाए तो क्या होगा? किसे सफल कहा जाएगा, किसे श्रेष्ठ कहा जाएगा? मतलब कोई भी सफल नहीं होगा, कोई भी श्रेष्ठ नहीं होगा, क्योंकि सभी के 95% इक्वल है। और किसी क्लास में सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग परसेंट है, माना किसी के 95% है तो किसी के 80% है, किसी के 85% है तो किसी के 75%। तो हम इस क्लास में 95% वाले स्टूडेंट को श्रेष्ठ या सफल स्टूडेंट कह सकते हैं।
दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों से बेहतर बनाना चाहता है। उसके मन में उत्कृष्ट बनने की लालसा हमेशा मौजूद रहती है और वो अपना वर्चस्व लोगों के बीच स्थापित करना चाहता है। जब वो अपने ही तुलना और अपने ही स्तर के लोगों के बीच श्रेष्ठ और सफल सिद्ध हो जाता है, तो यहां वो रुकता नहीं है। उसके श्रेष्ठ और सफल बनने की इच्छा उसे आगे भी दौड़ाती रहती है और वो अपने से ज्यादा श्रेष्ठ और सफल लोगों से तुलना करना शुरू कर देता है, उनसे कंपटीशन करना शुरू कर देता है। इसीलिए तो कहा गया है कि सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है जो कभी भी खत्म नहीं होती। ये सतत, निरंतर और लगातार चलने वाला एक सिलसिला है।